एवरीवन, ये हिस्ट्री का 33वां पार्ट है और आधुनिक भारत है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न लेते हैं। उसकी चतुराई और सूक्ष्म बुद्धि तथा स्पष्ट दृष्टि के कारण जाटों का अफलातून कहा जाता है। किसको कहा जाता है जाटों का अफलातून? सूरजमल। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। और एक हैदराबाद राज्य चूंकि स्थापना मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी। हैदर अली की मृत्यु से संबंधित और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप लिखिए, हैदर अली की मृत्यु कब होती है? 1782। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799। बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए वो मर जाते हैं। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? इसको लिखना है 1792। और मैंगलोर की संधि 1784। तो ये आपको जानना है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आपको एक और बात हम बता दें कि मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई तो हर एक राज्यों के साथ होती रही है, तब जाकर के उन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। तो मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए, आंग्ला मैसूर युद्ध। उन चारों युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व किया, ये जानना ज़रूरी है। तो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में आप लिखिए प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, और उसमें जो नेतृत्व किया था मेजर जनरल मेडोज, जनरल स्मिथ ने किया था। और द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध आयरकूट ने किया। ये सब हैदर अली के समय में। अब तीसरा और चौथा होता है टीपू सुल्तान के समय में। तो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध होता है जनरल स्मिथ, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध होता है आयरकूट के समय, और तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध होता है जनरल मेडोज के समय में। जनरल मेडोज नेतृत्व करते हैं। ये मिलाने के लिए आता है और काफ़ी आता है। और चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध होता है जनरल एस्टुआर्ट के समय। तो बहरहाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और एक प्रश्न है, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज़ों के मध्य 1784 में मंगलौर की संधि हुई। इस संधि पर अंग्रेज़ों की ओर से मद्रास के गवर्नर ने हस्ताक्षर किया, उसका नाम क्या था? तो ये है लॉर्ड मैकार्टने। लॉर्ड मैकार्टने। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि ये भी एक तरह से ट्रांजिशन फेज है। जब आप 1857 में पूरे तौर पे घुस जाते हैं तो समझिए आधुनिक भारत में प्योरली, तो ये भी छूट-फूट है। अब चूंकि अभी इस समय मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, कॉम्प्लिकेशन है। अब एक केंद्रीय सत्ता होती है तो पढ़ने में बहुत आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई कहाँ हुआ है, एक ही से हो रहा है। अब जो है ना, अंग्रेजों की लड़ाई 5 जगह हो रही है, तो 5 लोगों से हो रही है, तो 5 लोगों से बार बार हो रही है। इस साल भी हो रही है, अगले साल भी हो रही है, तो 5 5 5 5 कितनी लड़ाइयाँ हो गई। तो आपको बार बार इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए आपको कई बार मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये फेज है ये बड़ा बोझिल लगता है। तो बोझिल मत बनाइए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। इसलिए हमने वीडियो शॉर्ट की है। छोटा ही है, थोड़ा जानिए, अच्छे से जानिए। चलिए, तो द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर की हत्या, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? फर्रुख सियर ने। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्रुख सियर।
नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किसके समय में किया? मोहम्मद शाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। सैयद बंधु किसके समय में अस्तित्व में आए थे? किस राजा के समय? फर्रुखसियर। रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह। और एक प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय में किया? मोहम्मद शाह के समय में। आपको मैं ये बता दूं कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली था। ये सब ईरानी थे और ये मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली उसके बाद बहुत बार आक्रमण किए थे। तो चलिए, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। उन्हें मुगल बादशाह ने 5000 जात और 5000 का मनसब प्रदान किया था। किस मुगल बादशाह ने? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। बहादुर शाह ने। और फ्रांसीसियों ने भारत में अनेक कोठियां स्थापित की थी। उन कोठियों का कालक्रम क्या है? क्रम से बताएं। सबसे पहली कोठी कौन सी? फ्रांसीसियों की सबसे पहली कोठी सूरत में थी। फ्रांसीसियों की भी, अंग्रेज के भी। पहली फ्रांसीसियों की सूरत में थी, दूसरी मछलीपट्टनम में, और तीसरी थी पांडिचेरी में, और चौथी थी माहे में। तो इसका ख्याल रखें। चलिए, थैंक यू।